हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमे सीरीज रिबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन सीजन 3 एपिसोड 12 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं जो लेमिस होती है वो बॉक्सों के साथ फाइनली उस नीदरलॉर्ड से लड़ रही होती है। हम देखते हैं अचानक से जो नीदरलॉर्ड होता है वो काफ़ी खतरनाक सा हमला करता है, जिससे बहुत सारे जो उनके साथी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट जाते हैं। हम देखते हैं अचानक से जो उनके साथी होते हैं हमारे बॉक्सों के, वो फाइनली हमारे नीदरलॉर्ड के ऊपर अटैक करते हैं। बट हम देखते हैं कि उनका जो हमला होता है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नीदरलॉर्ड के ऊपर, क्योंकि यार उसका जो डार्कनेस वाला बैरियर होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। उसके ऊपर किसी भी चीज़ से हमला कर लो उससे कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं जो हमारा नीदरलॉर्ड होता है वो कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अपने कितना भी मैजिक इस्तेमाल कर लो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। बट हम देखते हैं अचानक से जो बॉक्सर होता है वो अपने आप को एक बहुत ही पुरानी वेंडिंग मशीन में बदल लेता है और वो बताता है कि ये बहुत ही पुराना वेंडिंग मशीन है जिसके अंदर हॉली वाटर हुआ करता था। और हम देखते हैं वो हॉली वाटर से सीधा हमला करता है। हम देखते हैं वो हॉली वाटर इतना पावरफुल होता है कि लिटरली वो सीधा सीधा उस बैरियर को तोड़ देता है। भाई ये देख के जो हमारा नीदरलॉर्ड होता है वो शॉक हो जाता है कि सच में इसके पास इतनी पावर है कि ये मेरे बैरियर को तोड़ सके। तभी हम देखते हैं अचानक से हमारा जो नीदरलॉर्ड होता है समझ जाता है कि अगर इसने मेरे बैरियर इस तरीके से तोड़ा तो ये लोग मुझे हरा देंगे। और हम देखते हैं वो अचानक से अपना एक मैजिक इस्तेमाल करता है जिससे वो उसके सारे के सारे साथियों की जो छायाएँ होती हैं ना, यानी कि शैडोज़, उनके ऊपर अपना हमला करता है जिससे वो लोग हिल ना पाएँ। तभी हम देखते हैं जो हमारा बॉक्सर होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और हम देखते हैं जो बॉक्सर होता है वो अपना बैरियर निकालता है जिसकी वजह से जो लेमिस होती है वो भाई उस शैडो वाले मैजिक से आज़ाद हो जाती है। बट बाकी लोग वो अभी भी फंसे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारी लेमिस होती है वो तेज़ी से जाती है उस नीदरलॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए। बट हम देखते हैं जो नीदरलॉर्ड होता है वो अचानक से ज़मीन में बहुत सारी दरारें कर देता है ताकि वो नीचे गिर जाए। बट हमारी लेमिस कूदते हुए काफ़ी तेज़ी से ऊपर भागती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए। हम देखते हैं जो नीदरलॉर्ड होता है वो और भी कई सारे बर्फ़ के अटैक करता है। बट हमारी जो लेमिस होती है ना, वह बहुत ताकतवर होती है। उसके एक एक मुक्के से वो सारे के सारे उस बर्फ़ को तोड़ देती है और अचानक से दूर जाके एकदम से हमला करती है। हम देखते हैं जो हमारा बॉक्सर होता है वो कहता है कि अब मुझे अपना सबसे खतरनाक वाला जो आइटम है उसका इस्तेमाल करना ही होगा। हम देखते हैं वो अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है अपनी एक बहुत ही कमाल की एबिलिटी लेने के लिए। हम देखते हैं अचानक से वो एक एबिलिटी लेता है जिसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी। और हम देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी बहुत ही कमाल की एबिलिटी होती है। हम देखते हैं इस एबिलिटी को लेते ही अचानक से जो हमारा बॉक्सर है ना उसके अंदर से एक पीले कलर का बहुत ही खतरनाक सा मैजिक निकलता है। और हम देखते हैं जो हमारा बॉक्सर होता है वो एकदम पीला हो जाता है और उसके हाथों में एक तरफ आ जाता है जेट स्प्रे और दूसरी तरफ आ जाता है पेट्रोल पंप वाला पाइप। और हम देखते हैं कि अचानक से उस जेट स्प्रे से वो हॉली वाटर निकालता है जो कि उस डीमन लॉर्ड का, यानी कि कह सकते हैं नीदर लॉर्ड का जो हाथ होता है या जो कह सकते हैं वो जो स्टफ़ होता है ना जिससे वो मैजिक कर रहा होता है उसको तोड़ देता है। और हम देखते हैं ये देख के जो हमारा नीदर लॉर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि आखिर इसने किस तरीके से मेरे स्टफ़ को तोड़ा। तभी हम देखते हैं जो बॉक्सर होता है वो अपने वेंडिंग मशीन को बोतलों वाला वेंडिंग मशीन बनाता है और उसके अंदर से बहुत सारे होली वाटर वाले जो बोतल्स होते हैं उनको जेट स्प्रे की तरह इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं उस जेट स्प्रे की वजह से जो हमारा नीदर लॉर्ड होता है उसके बैरियर को वो बहुत ही ईजी से तोड़ पा रहा होता है। हम देखते हैं कि नीदर लॉर्ड समझ जाता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। हम देखते हैं वो भी एक खतरनाक हमला करता है। बट हम देखते हैं जो हमारा बॉक्सर होता है वो उस अटैक से बच जाता है और वो अपनी फर्स्ट एबिलिटी दिखाता है इस ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का। हम देखते हैं अचानक से वो 2-3 वेंडिंग मशीन को एक साथ मर्ज करता है और हमें पता चलता है कि वो एक ऐसा वेंडिंग मशीन बन गया है जिसके अंदर एक तो बोतल्स भी हैं यानी कि खाने पीने की सामान, दूसरी तरफ हमारा जेट स्प्रे है और तीसरी तरफ है वो पेट्रोल वाला पंप। और हम देखते हैं कि फाइनली वो उसका इस्तेमाल करता है हमारे उस नीदर लॉर्ड की तरफ। बट हम देखते हैं जो नीदर लॉर्ड होता है वो काफ़ी ताकतवर होता है। तभी हम देखते हैं अचानक से जो हमारी लेमिस होती है वो अचानक से तेज़ी से ऊपर उछलती है और हम देखते हैं जो हमारा बॉक्सर होता है वो भी ऊपर उछलता है उसके साथ। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा बॉक्सर होता है वो ऊपर उछल के वो अजीब से कार वाला जो उसका वेंडिंग मशीन होता है ना उससे लेके आता है। और हम देखते हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो अचानक से जो कार्स होती हैं उनसे हमला करता है नीदर लॉर्ड के ऊपर। उन कार्स के अंदर वो बहुत सारे बॉटल्स को रख देता है जिससे कि वो उनके ऊपर बहुत सारा हॉली मैजिक फेंक सके। और हम देखते हैं कि फाइनली वो सीधा का सीधा जो गाड़ी होती है ना जाके हमारे नीदर लॉर्ड से टकराती है, जिसकी वजह से जो नीदर लॉर्ड होता है ना उसका बाहरी शरीर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। और हम देखते हैं कि इसके बाद जो नीदर लॉर्ड होता है ना वो अचानक से और भी ज़्यादा खतरनाक दिखने लगता है। वो इतना खतरनाक दिखने लगता है कि हमारी लेमिस तो भाई बहुत ज़्यादा डर जाती है। बट हमारा बॉक्सर कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम जरूर जीतेंगे। तभी हम देखते हैं एक खतरनाक सा अटैक हमारी लेमिस की तरफ किया जाता है। बट हम देखते हैं जो बॉक्सर होता है वो नीचे झुक जाता है। बट फिर भी हम देखते हैं कि वो उसके जो बैरियर्स होते हैं ना उसको बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देता है यार। उस डीमन लॉर्ड यानी कि नीदर लॉर्ड, उसका जो हमला है वो काफ़ी खतरनाक हो गया पहले से भी ज़्यादा।
और हम देखते हैं अचानक से जो हमारा बॉक्सर होता है वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतना खतरनाक मैजिक है तो मेरे पास भी खतरनाक मैजिक है। हम देखते हैं वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का दूसरी एबिलिटी दिखाता है, जिसका कारण ये होता है कि हम देखते हैं कि अचानक से जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करता है ना, तो उसके पास जितने भी बेंडिंग मशीन होते हैं वो सारे के सारे एक बार में आ जाते हैं बाहर। और हम देखते हैं ये देख के वो हमारा जो नीदरलॉर्ड होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझे अपने क्लोन्स बना के दिखा रहे हो, यानी कि ये सभी के सभी फेक है। बट हम देखते हैं जो हमारा बॉक्सर होता है वो कहता है कि हाँ ये मेरे क्लोन्स जरूर है, बट ये कोई भी फेक नहीं है, ये सभी के सभी सेम है मेरे जैसे ही और रियल है, और इसके अंदर भी इन सभी के अंदर भी मेरे जैसी एबिलिटी है। और हम देखते हैं ये बात सुन के जो नीदरलॉर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। बट हम देखते हैं जो हमारा बॉक्सर होता है वो कहता है कि ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल है जिसको कोई भी नहीं हरा सकता। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारी लेमिस होती है वो कहती है कि बॉक्स तुम तो काफ़ी कमाल के हो। हम देखते हैं बॉक्स तो काफ़ी बढ़िया तरीके से बात भी करने लगता है यार उस ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की तरह। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारी लेमिस होती है उससे बात करने में काफ़ी मज़ा आता है। हम देखते हैं जो बॉक्सर होता है वो कुछ वेंडिंग मशीन्स को बिल्कुल एक जैसा बना देता है ताकि वो ज़्यादा खतरनाक हमला कर सके। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा बॉक्सर होता है वो कुछ वेंडिंग मशीन्स के अंदर से बहुत सारे होली मैजिक्स को निकालता है, यानी कि होली वाटर्स को। और उन होली वाटर्स की वजह से हम देखते हैं जो डीमन लॉर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका बैरियर भी टूट रहा होता है और अगर होली वाटर उसके ऊपर आ गया तो उससे उसको काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा। तभी हम देखते हैं अचानक से जो डीमन लॉर्ड होता है ना वो बहुत ही जो बड़ा तूफान जैसा बन जाता है ताकि वो उन सारे होली वाटर्स को दूर फेंक सके। बट हम देखते हैं जो हमारा बॉक्सर होता है वो अपनी कुछ वेंडिंग मशीन्स को उस जो डीमन लॉर्ड होता है या कहते हैं नेदर लॉर्ड उसके ऊपर भेजता है और वहाँ पे उन वेंडिंग मशीन्स को बहुत बड़ा कर देता है, जिससे होता ही है कि जो डीमन लॉर्ड होता है वो उसके अंदर दब जाता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से दबने के बाद भी वो उसके अंदर से बाहर निकलता है और कहता है कि भले सर तुमने आज मुझे बहुत ही बुरी तरीके से हराया है, बट फिर भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यानी कि समझ जाओ कि हमारे इस बॉक्सों के अंदर इतनी ताकत आ चुकी है कि उसने नीदरलॉर्ड को काफ़ी बुरी तरीके से हरा दिया, बट अभी भी उसकी जान बाकी है नीदरलॉर्ड के अंदर, इसीलिए वो भागने की कोशिश कर रहा है। बट हम देखते हैं जो हमारा बॉक्सर होता है वो कहता है कि तुम नहीं भाग सकते। और हम देखते हैं वो लेमिस से कहता है कि लेमिस जल्दी से छलांग मारो। हम देखते हैं जो लेमिस होती है वो बहुत ही तेज़ी से छलांग मारती है और अपना खतरनाक मुक्का उस नीदरलॉर्ड को मारती है। बट हम देखते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, उसके मुक्के से उसको कुछ भी नहीं होता है। बट हम देखते हैं जो हमारा जो बॉक्सर होता है वो कहता है कि हम इसे भागने नहीं देंगे। हम देखते हैं बॉक्सर एक जेट प्रे इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो लेमिस की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और फाइनली हम देखते हैं कि आखिरकार जो लेमिस का मुक्का होता है वो उस नीदरलॉर्ड को लगता है, और केवल एक ही मुक्का इतना पावरफुल होता है कि हमारा जो नीदरलॉर्ड होता है वो फाइनली भाई पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और आखिरकार जो हमारा बॉक्स और लेमिस होते हैं वो जीत जाते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही मज़े में होते हैं क्योंकि वो लोग जीत चुके होते हैं अपनी फ़ाइट। हम देखते हैं उनके दोस्त भी आकर उनकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि तुम लोग सच में काफ़ी कमाल के थे। हम देखते हैं जो हमारी पिटी होती है वो तो भाई हमारे बॉक्स से पूछती है कि बॉक्स हो तुम तो काफ़ी कमाल के थे, कहीं तुम्हें कोई चोट नहीं तो नहीं आई। बट बॉक्स कहता है कि नहीं मुझे कोई चोट नहीं है। फाइनली हम देखते हैं कि वहाँ पे जो डीमन लॉर्ड होता है ना वो पहुँच जाता है, और हम देखते हैं हमें पता चलता है कि क्योंकि वहाँ पे जो बैरियर था ना वापस जाने का वो टूट चुका है, तो अब वो लोग वापस नहीं जा सकते। तभी डीमन लॉर्ड वहाँ पे पहुँचता है और वो कहता है कि मैं तुम लोग को यहाँ से वापस निकाल सकता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि वो हमारे वेंडिंग मशीन की तारीफ भी करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है। और फाइनली हम देखते हैं कि इसके बाद इसके बाद जो हमारा बॉक्सर होता है वो उस डीमन लॉर्ड के साथ बाहर जाता है। हम देखते हैं कि बॉक्सर की पूरी टीम को वहाँ से बाहर निकालता है उस रियलम से। और फाइनली हम देखते हैं उस वर्ल्ड से वो उसे रियल वर्ल्ड में लेके आता है, जहाँ पे आने के बाद हमारे बॉक्सर की टीम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ होती है क्योंकि उन लोगों ने आखिरकार नीदरलॉर्ड को हराया, जिसकी वजह से सारी की सारी परेशानी खत्म हुई। और हम देखते हैं कि आखिरकार जो हमारा बॉक्सर होता है वो अपने ही इलाके के यानी कि अपने ही जापान के एक दूसरे बंदे से मिलता है यानी कि फील्ड से, और वो दोनों बैठ के बातचीत करने लगते हैं। हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती हैं जो कि बॉक्सर को बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं। बट हम देखते हैं कि ये देख के फील्ड कहता है कि यार तुम्हारे पास तो काफ़ी कमाल की लड़कियाँ हैं, यानी कि हमारा जो फील्ड है वो कहीं ना कहीं जेलिस हो रहा है। फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा फील्ड होता है वो बॉक्सर से पूछता है कि अब एक बात बताओ कि तुम आगे क्या करने वाले हो। तभी हम देखते हैं जो हमारा बॉक्सर होता है वो कहता है कि वेल मैं आगे डंजन्स को एक्सप्लोर करने वाला हूँ ताकि मैं इंसान बन सकूँ। और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हम दोनों कभी ना कभी एक दिन इंसान बन जाएंगे, और हम दोनों एक दिन जब इंसान बन जाएंगे तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे। और हम देखते हैं कि फील्ड ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद हमें पता चलता है जो हमारी लेमिस होती है वो हमारे बॉक्सों के पास आती है, और हम देखते हैं बॉक्सों से कहती है कि बॉक्सो तुम क्या सोचते हो, क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ इस तरीके से रह सकती हूँ और तुम्हारे साथ डंजन्स के अंदर जा सकती हूँ। हम देखते हैं जो बॉक्सो होता है वो उससे कहता है कि बिल्कुल तुम जा सकती हो। हम देखते हैं ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और हम देखते हैं जो हमारा वेंडिंग मशीन होता है वो हमारे लेमिस से कहता है कि लेमिस तुम तो मेरी वो पहली इंसान हो जिसने मेरे इतना साथ दिया है, मैं तुम्हें आखिर कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और हम देखते हैं कि ये बात सुन के जो हमारी लेमिस होती है वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो अपने दिल की बात हमारे बॉक्सो को बताने ही वाली होती है। वो कहती है कि बॉक्सो मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। हम देखते हैं वो जैसे ही आई और आगे का शब्द बोलने वाली होती है कि तभी अचानक से वहाँ पे वो डॉग्स आ जाते हैं, और हम देखते हैं वो वहाँ पे आके खाना खरीदने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी लेमिस अपने दिल की बात नहीं कह पाती यार, बहुत ही सैड होता है।
बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा बॉक्सो होता है वो भी तो यार कहीं ना कहीं समझता है कि जो हमारी लेमिस है वो उसे पसंद करती है। फाइनली हम देखते हैं वो खुद ही आगे बढ़ के लेमिस से कहता है कि लेमिस, शायद मुझे लगता है कि मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम देखते हैं वो एक बहुत ही बढ़िया सा गुलदस्ता लेमिस को देता है और कहता है कि लेमिस, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार है। अब फाइनली हम देखते हैं जो हमारी लेमिस होती है वो भी उसको सेम उसी तरीके से आई लव यू कहती है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो दोनों काफ़ी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद उनकी जीत की खुशी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से पार्टी चल रही होती है। हम देखते हैं कि जो सभी लोग होते हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारे दूसरी ओर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है हम एक बहुत ही बढ़िया से और एक बढ़िया से इंसान को देखते हैं जो कि कुछ बच्चों को कहानियाँ सुना रहा होता है वेंडिंग मशीन के बारे में। बट हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। तभी वो आदमी उन्हें कुछ चीज़ें पीने के लिए देता है उस वेंडिंग मशीन की, और हम देखते हैं वो लोगों को सच में विश्वास होने लगता है। तभी हम देखते हैं जो वो आदमी होता है वो एक मैजिक दिखाता है और हम देखते हैं वो अचानक से वेंडिंग मशीन में बदल जाता है, यानी कि वो आदमी हमारा वेंडिंग मशीन ही होता है जिससे शायद अपना रूप मिल चुका है। और हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि समझ रहे हो ना, जो हमारा वेंडिंग मशीन है शायद उसके अगले सीज़न में हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि वो किस तरीके से एक इंसान में बदलने वाला है। और फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पे हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है और हमारी ये सीरीज़ भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।